स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। किसी भी व्यापार एवं उद्योग की सफलता का मूल्यांकन उसी दशा में संभव है जब उस संस्था में हुए दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का पूर्ण लेखा रखा गया हो और संस्था के वे सभी प्रलेख या रिकॉर्ड्स जिनमें वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया गया हो वित्तीय प्रलेख कहे जाते हैं। कुछ लेखों का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया जाता है और कुछ का प्रकाशन नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनियों का लाभ हानि खाता या आय विवरण, चिट्ठा, संचालकों का प्रतिवेदन, अंकेशकों का प्रतिवेदन आदि प्रकाशित लेखों में शामिल होते हैं, जबकि कंपनी की सहायक पुस्तकें, खाता बही, उत्पादन विवरण आदि को प्रकाशित नहीं किया जाता है। विभिन्न वित्तीय लेखे जिनको प्रकाशित किया जाता है वो इस प्रकार है: लाभ हानि खाता या आय विवरण या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट्स, चिट्ठा या बैलेंस शीट, संचालकों का प्रतिवेदन या डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अंकेशकों का प्रतिवेदन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अध्यक्षीय भाषण, चेयरमैन्स स्पीच, वार्षिक रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट। कुछ रिकॉर्ड्स अप्रकाशित होते हैं जिनमें सहायक पुस्तकें या सब्सिडरी बुक्स, खाता बही या लेजर या विभिन्न वर्षों के अथवा मासिक उत्पादन विवरण यानी प्रोडक्शन स्टेटमेंट्स, विशेष समितियों या उप समितियों के प्रतिवेदन यानी स्पेशल कमिटीज रिपोर्ट्स। ये विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर प्रकाशित रिकॉर्ड्स के अंदर अंकेशकों के प्रतिवेदन को भी शामिल करना है। प्राय वित्तीय विवरणों से आशय कंपनी के प्रकाशित लेखों से ही लिया जाता है, परंतु एक व्यावसायिक संस्था की वार्षिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने की दृष्टि से दो प्रमुख वित्तीय विवरणों का अध्ययन किया जाता है: लाभ हानि खाता या आय विवरण, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा स्थिति विवरण या चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। इनको तैयार करने में इनमें शामिल की जाने वाली मदों, इनका प्रारूप, इनका महत्व, इनकी सीमाएं, इनके संबंध में हम विस्तृत चर्चा हमारे आज के व्याख्यान में और आगामी व्याख्यानों में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों की प्रकृति के बारे में। वित्तीय विवरणों की प्रकृति के संबंध में कुछ विशेषताएं प्रकट होती है जो इस प्रकार है। पहला है, ये विवरण प्रतिवेदन के रूप में होते हैं। वित्तीय विवरणों की मूलभूत प्रकृति यह है कि ये यथोचित रूप से संग्रहित, वर्गीकृत या सारांश रूप में उपलब्ध सम्मानकों का प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कलेक्टिव, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड जो डेटा है इनको एक रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जिन्हें आंतरिक एवं बाह्य प्रतिवेदनों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है, वित्तीय विवरणों को लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। यद्यपि एक व्यावसायिक इकाई का जीवन अनंत काल होता है, तथापि वित्तीय विवरणों के निर्माण की दृष्टि से आय एवं व्यय का जो फ्लो है उसको एक प्री डिसाइडेड अकाउंटिंग पीरियड के संदर्भ में मापा जाता है तथा संपत्तियों एवं दायित्वों का वित्तीय विवरणों के माध्यम से लेखांकन अवधि के अंत में प्रदर्शन किया जाता है। तीसरा है, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता लेखांकन सम्मानकों की विश्वसनीयता पर आश्रित है। वस्तुतः
वित्तीय विवरणों का जो कंस्ट्रक्शन है वो फाइनेंशियल आंकड़ों पर ही आधारित होता है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता इस बात पर आधारित होती है कि किस सीमा तक फाइनेंशियल डेटा विश्वसनीय है। वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता वित्तीय संबंधों की गुणवत्ता से अधिक नहीं हो सकती। चौथा, वित्तीय विवरण लिपिबद्ध तथ्यों के समूह होते हैं। वास्तव में लिपिबद्ध तथ्यों के समूह को ही वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है। लिपिबद्ध तथ्यों में विभिन्न मदें जैसे स्टॉक, देनदार, क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, विभिन्न व्यय, आय आदि वित्तीय तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं किंतु उनको लिपिबद्ध नहीं किया जाता है, यानी रिकॉर्डेड नहीं किया जाता है। जैसे एक अत्यधिक कार्यकुशल इंजीनियर का त्याग पत्र। चूंकि इस तथ्य को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, इसलिए इसको रिकॉर्डेड भी नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप ऐसे तथ्य वित्तीय विवरणों की लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं। वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन अवधारणाओं के अनुरूप किया जाता है। वित्तीय विवरणों का निर्माण मूलभूत लेखांकन अवधारणाओं के अनुरूप किया जाता है। एक बहुत बड़ी सीमा तक ये अवधारणाएं वित्तीय विवरणों की परिधि का निर्धारण करती है, लिमिट्स डिसाइड करती है। इन अवधारणाओं के अतिरिक्त लेखांकन परंपराओं से भी वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं। यानी कौन सी लेखांकन हम रीति अपना रहे हैं उसके आधार पर भी वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं। लास्ट, वित्तीय विवरण व्यक्तिगत निर्णयों द्वारा प्रभावित होते हैं, पर्सनल जजमेंट्स। वित्तीय विवरण मूलतः वस्तुपरक नहीं होते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब अकाउंटेंट को अपने बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेने पड़ते हैं। सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन, डेप्रिसिएशन की राशि, आयगत एवं पूंजीगत व्ययों आदि का व्यवहार करते समय विभिन्न प्रचलित रीतियों में से किसी एक विशेष रीति का चुनाव। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत निर्णय के द्वारा लेखांकन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। व्यक्तिगत निर्णय के कारण वित्तीय विवरणों की वस्तुपरकता सीमित हो जाती है और ये विवरण विषयगत हो जाते हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता या महत्व। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता बहुत व्यापक है, पर कुछ पक्षकारों के लिए ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, विनियोजकों के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स का मुख्य उद्देश्य विनियोग को सुरक्षित रखते हुए लाभ को अधिकतम करना होता है। वित्तीय विवरण के माध्यम से विनियोजक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उनके विनियोग सुरक्षित हैं तथा विभिन्न अनुपातों की तुलना करके वे इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि क्या उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। बैंकों के लिए आधुनिक युग में वित्तीय विवरणों का एक कमर्शियल बैंक के लिए बहुत अधिक महत्व है। ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण शोधन क्षमता अथवा ऋण सेवा क्षमता का अनुमान लगाने के लिए प्राय बैंक वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हैं। इसलिए बैंक ऋण प्राप्तकर्ता की तरलता का अनुमान वित्तीय विवरणों की सहायता से लगाते हैं। सरकार के लिए भी वित्तीय विवरणों का विशेष महत्व है। व्यावसायिक फर्म की आर्थिक उपादेयता, इकोनॉमिक वायबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए तथा कर आदि के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का ही व्यापक रूप से प्रयोग करती है। प्रबंधकों के लिए आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रबंध सूचना प्रणाली
में व्यापक रूप से वित्तीय विवरणों का प्रयोग किया जाता है। संस्था की कार्यकुशलता, क्रियाशीलता, उत्पादकता एवं लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु प्रबंधक वित्तीय विवरणों का व्यापक प्रयोग करते हैं। कर्मचारियों के लिए मजदूरी एवं बोनस आदि के संबंध में संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन करने हेतु श्रमिक भी वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सरल एवं सूक्ष्म रूप से सही एवं उचित चित्र का प्रस्तुतिकरण है, जिसके द्वारा विभिन्न पक्षों का इंटरेस्ट होता है, विभिन्न पक्षों के लिए ये लाभकारी होते हैं। धन्यवाद। आदर्श वित्तीय विवरणों के गुण। वस्तुतः एक आदर्श वित्तीय विवरण वह है जो किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सार्थक परिणाम प्रस्तुत करे। किसी लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे की सार्थकता इस बात में निहित है कि वे किस सीमा तक सूचनाओं का उन पक्षकारों को संवहन करते हैं जो इनमें हित रखते हैं। एक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित या अग्रलिखित गुणों का समावेश होने पर ही उसे आदर्श वित्तीय विवरण कहा जा सकता है। विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण। वित्तीय विवरण व्याख्यात्मक शैली में व्यक्त किए जाने चाहिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए वांछित सूचनाएं विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रासंगिकता। वित्तीय विवरणों की परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के अनुरूप प्रासंगिक होने चाहिए। यह तभी संभव है जबकि इनको बनाने वाले व्यक्ति को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो कि इन विवरणों को कौन किस समय किस प्रकार से प्रयोग में लेगा। सापेक्षिक शुद्धता, कंपैरेटिव शुद्धता। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें प्रयुक्त संबंध पूर्ण शुद्ध हो, जहां अनुमान लगाने की आवश्यकता हो, और पूर्ण शुद्धता व्यवहारिक नहीं हो तो सापेक्षिक रूप में पर्याप्त शुद्धता लाने का प्रयास करना चाहिए। बोधगम्य। वित्तीय विवरण ऐसे स्वरूप या भाषा में होने चाहिए जो कि उपयोगकर्ता के लिए बोधगम्य हो, यानी उसको समझ आ सके, यानी वे इस प्रकार तैयार किए जाएं जिससे ऐसा व्यक्ति भी पढ़कर समझ सके जिसे लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान ना हो। तुलनात्मकता। वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जिसे इंटरफर्म तुलना में प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक हो कि वर्ष प्रति वर्ष बनाए जाने वाले वित्तीय विवरणों में एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग किया जाए। शीघ्रता। वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखा प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि वित्तीय वर्ष के अंत में शीघ्रता के साथ अंतिम लेखे बनाए जा सके। अनुसूचियों का प्रयोग। विभिन्न वित्तीय संबंधों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक सूचनाओं को अनुसूचियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।